सभी शिक्षक साथियों को आनंद सिंह का प्रणाम। शिक्षक साथियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु एनपीएस और ओपीएस के संबंध में चर्चा करना चाहूँगा, जो कि अक्सर जब भी हम शिक्षक आपस में इकट्ठा होते हैं तो इस पर बात करते हैं कि एनपीएस अच्छा है या बुरा है। हम इस पर बात नहीं करेंगे कि एनपीएस अच्छा है कि ओपीएस अच्छा है, ओपीएस अच्छा है कि एनपीएस बुरा है। हम आज इस पर बात करेंगे कि अगर जो हम एनपीएस नहीं लेते हैं और एनपीएस लेते हैं या ओपीएस का इंतज़ार करते हैं, इससे हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, शिक्षक जो है हमारे सामाजिक व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारा शिक्षक अपने भविष्य के लिए बहुत चिंतित रहता है, क्योंकि हमारा शिक्षक जो है केवल वेतन पर आश्रित रहने वाला एक ऐसा कर्मचारी है जो केवल अपने खून पसीने की कमाई को किसी बाजार व्यवस्था में लगा करके अपना भविष्य अंधकारमय नहीं करना चाहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जब नई पेंशन व्यवस्था लागू हुई, 1 अप्रैल 2005 से हमारे उत्तर प्रदेश में लागू हुई और 1 जनवरी 2004 से हमारे केंद्र सरकार में लागू हुई। तब से लेकर के हमारे बहुत से शिक्षक साथियों ने एनपीएस को ऑप्ट भी किया और बहुत से शिक्षक साथियों ने एनपीएस को अब तक ग्रहण नहीं किया हुआ है। लगभग 17 साल बीत जाने के बाद क्या स्थिति है, आप अगर जो गौर करें तो देखेंगे कि हम गारंटीड रिटर्न के चक्कर में अपने भविष्य के साथ कहीं अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। गारंटीड रिटर्न अच्छी बात है, ओपीएस बहुत अच्छी चीज़ है, ये हम भी मानते हैं। हमारे जो कर्मचारी नेता हैं बड़ी ज़ोर शोर से लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिला है कुछ राज्यों में, जैसे राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, पंजाब हुआ। इन राज्यों में नई पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल भी किया गया है। लेकिन हम 2005 से अब तक हम उत्तर प्रदेश के शिक्षक अब तक बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने एनपीएस भी ऑप्ट नहीं किया होगा। तो आज उनकी स्थिति देखिए, जिन लोगों ने ऑप्ट किया हुआ है उनका एनएबी क्या स्थिति है। और जहाँ तक हम ये देखें कि अगर जो हमारे साथ कुछ अनहोनी होती है, हमने एनपीएस भी ऑप्ट नहीं किया हुआ है, तो हमारे परिवार का क्या होगा। तो आज इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे कि एनपीएस अगर जो है तो उसके मिथ क्या हैं और उसके तथ्य क्या हैं। तो आप अगर जो सबसे पहले हम इस पर बात विचार करें कि पेंशन कब महत्वपूर्ण रखता है, हमारे रहने पे, हमारे ना रहने पे, दोनों समय महत्वपूर्ण है। पहली स्थिति होती है, मान लीजिए हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई, तो क्या एनपीएस में ऐसी व्यवस्था है कि हमारे परिवार को कुछ मिले? जी हाँ, एनपीएस में भी अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर जो आपकी 7 साल की सेवा पूर्ण हो गई है तो आपको आपके परिवार के नॉमिनी को फैमिली पेंशन के रूप में आपके अंतिम वेतन का आधा 7 वर्ष तक दिया जाएगा, या बेसिक पे का 50% प्लस डीए। ये नियम है, बेसिक पे का 50% प्लस डीए महंगाई भत्ता के साथ आपके परिवार को फैमिली पेंशन के रूप में पुरानी पेंशन की तरह ही 7 वर्ष तक दिया जाएगा। और 7 वर्ष के बाद बेसिक पे का 30% प्लस महंगाई भत्ता आगे तक जारी रहेगा आपके न रहने के बाद। फैमिली पेंशन वाली बात पूरी हो गई। दूसरी चीज़, एनपीएस लेने पर अगर जो हमारे साथ अनहोनी होती है तो हमारे संचित निधि, जो भी हमने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है एनपीएस में, उसका क्या होगा। तो उसका उत्तर है कि हमारे जो भी संचित निधि है वो हमारे नॉमिनी को 100% जितनी हमने जमा की हुई है हमारे नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। और उसको जो है, जो फैमिली पेंशन जिस तरह से हमने बताया कि 50% बेसिक पे प्लस डीए जो है दिया जाएगा। अब ये बात आती है कि जैसे जीपीएफ में हम
पुरानी पेंशन में हम पैसा निकाल सकते हैं। क्या एनपीएस में भी पैसा निकाल सकते हैं? तो इसका भी जवाब है हाँ। 5 वर्ष तक आपकी सेवा पूर्ण होने के बाद, कंट्रीब्यूशन पूर्ण होने के बाद अपने जमा राशि का 25% आप निकाल सकते हैं। और किस चीज़ के लिए निकाल सकते हैं? आप पढ़ाई के निकाल सकते हैं, बेटी की शादी के लिए निकाल सकते हैं, भवन निर्माण के लिए निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी लेने के लिए निकाल सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए आप एनपीएस से 5 वर्ष पूरा होने के बाद आप 25% धनराशि निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या प्रश्न आता है कि अगर जो मान लीजिए हम एनपीएस हैं, एनपीएस लिए हुए हैं और उस बीच ओपीएस लागू हो जाता है तो क्या होगा? तो देखिए, एनपीएस अगर जो लगा हुआ है, आप लिए हुए हैं, अगर उसके बीच में अगर जो ओपीएस लागू होता है तो इसमें कोई वो शंका की बात नहीं है। अगर जो लागू होगा तो सब पर लागू होगा और वो एनपीएस को ही ओपीएस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये तो और अच्छी बात होगी कि आपने जो कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उसके लिए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी लेट अगर जो कंट्रीब्यूशन करेगा उसको एक्स्ट्रा जो है कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ओपीएस के लिए भी। जितनी देर होगी उतना ही आपका नुकसान होगा। अब बात आती है कि हम क्या करें, एनपीएस लें या न लें। तो देखिए मित्रों, एनपीएस अगर जो अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम लोग सभी लोग कुछ निवेश नहीं करते हैं। हम लोग शिक्षक लोग हैं और सरकार जो एनपीएस में निवेश करती है वो सबसे कम रिस्क पर निवेश करती है। आप अगर जो शेयर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि अगर जो भी आपका एनपीएस में धन डिडक्ट हो रहा है वो आप एक तरह से निवेश है, उसको निवेश ही मान लीजिए। निवेशित रहेंगे तो एक चीज़ और फ़ायदा है कि आपकी फैमिली सिक्योरिटी भी रहेगी, साथ में आप ये भी इस आशा में रहेंगे कि हमने एनपीएस ले लिया है, अगर जो ओपीएस हमें मिल भी जाता है तो वो जो है हमारी एनपीएस जो है ओपीएस में कन्वर्ट भी हो जाएगा। इसलिए अब मित्रों, आप दुविधा में न रहें। अगर जो आपने एनपीएस नहीं लिया है तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने भी फरवरी 2009 में ज्वाइन किया था, लेकिन हम अपने नेतागण के कहने की वजह से मैंने एनपीएस नहीं लिया। अब मुझे 9 साल तक इंतज़ार करना पड़ा और अंत में जब मैंने देखा कि हमारे कुछ मित्रों ने एनपीएस ले लिया था, उनका जब मैंने एनएवी देखा, उनका जब मैं एसेट देखा तो मैं दंग रह गया कि अगर जो हमने भी लिया होता, आज तक ये 9 साल बीत गया और आप विश्वास नहीं मानेंगे मित्रों, अगर जो हमने जो भी हमारा एनपीएस में कटा हुआ है पैसा, वो अगर जो मैं बैंक में भी रखता तो वो 6 या 7% मिलता, अरे 5 या 6% मिलता, लेकिन इस समय लगभग 9% का जो है रिटर्न मिल रहा है। तो मित्रों, एक तरह से हमें ये भी देखना है कि हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हम व्यवस्था से नहीं लड़ सकते और हमारा भविष्य, हम अगर जो 60 वर्ष तक जीवित रह गए तो और अच्छी बात है। 60 वर्ष के बाद हमें इतना एन्युटी बन जाएगी कि हमें पेंशन के रूप में अच्छी खासी राशि मिलेगी। अब ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह तो व्यवस्था नहीं रह सकती है। हाँ, अगर जो लागू हो गया है ओल्ड पेंशन स्कीम तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस भ्रांति में न रहें कि एनपीएस में फैमिली पेंशन नहीं है। एनपीएस में भी फैमिली पेंशन अब कर दी गई है, यानी कि आपकी अगर जो 7 वर्ष की सेवा हो गई है तो आपको बेसिक पे का 50% और प्लस महंगाई भत्ता जोड़ के आपके नॉमिनी को पेंशन दिया जाएगा और 7 वर्ष के बाद बेसिक पे का 30% और डीए आप दिया जाएगा। मित्रों, दुविधा में या किसी भी में न रहें, आप
लड़ाई लड़ते रहें, साथ में आप एनपीएस को भी आप किए रहें, ताकि हम अपने होश में जोश में होश न खोएं। इसी सब मिथ्या और रियलिटी पर चर्चा करने के साथ ही मैं आप मित्रों से इस जो भी ये वीडियो मैंने बनाया है, इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। सब मेरा चैनल आनंद सिंह मऊ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।